करेगा, सर्व प्रदेश नहीं करेगा। बहुत छोटे समय में मुझे एक छोटू श्याल का कहानी हमें मालूम है। एक छोटू श्याल गांव में आते थे और सब गांव वाले को वो कहते थे चील आ गया, चील आ गया। सब गांव वाले ऊपर आकाश में चील देखते थे, नीचे में कुखरा वो चोर के ले जाते थे। इसी तरह सब कुखरा वो खा चुका। बाप ने उसको गांव वाले को मालूम पड़ा ये छोटू श्याल हमको चील दिखाता है और हमारा कुखरा ये लेकर जाता है। ये ब्रह्मवादी वैष्णववादी शासक मनेश को पहाड़ दिखाता है, पहाड़ों को मनेश दिखाता है और हमारा कुखरा वो चुराता है। ऐसे हम अगर वैष्णववादी शासक ये हमको फुटाव का शासन करेगा, यहाँ पर आकर पहाड़ करेंगे, आप ऊपर मत देखिए। हम श्याल पकड़ेंगे, उसको इतना चुटेंगे कि हम मनेश और पहाड़े मिलकर उसका बर्बाद हम कर सकते हैं। ये बात हम सबको समझता है। ये बहुत ऐतिहासिक एकता है। मेरे नेताओं से, आदिवासी नेताओं से, मधेश के नेताओं से मेरे ये रिक्वेस्ट है कि ये एकता जब तक हमारा अधिकार संविधान में न लेके तब तक ये एकता जारी रखे, कभी टूटने न दे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये राष्ट्रवादी शासक। एक दक्षिण भारत सीमा ने बैठे मनेश और भारी लोग जिसने नेपाल का सीमा का रक्षक अब तक कर रखा है। हिमालय में हम आदिवासी जनजाति लोग चीन से हमारा सीमा का रक्षा हम कर रखा है। पूर्व में लिम्बान कर रखा है, पश्चिम में तमान और मंगलात कर रखा है। ये नस्लवादी शासक लोग क्या चीज का रक्षा कर रहा है? ये सिर्फ एक सीमा दरबार का रक्षा करता रहा है। चाहे राष्ट्रवादी हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मित्रों लोग, ये नस्लवादी शासक का एक ही जगह जो रक्षा कर अभी तक रखा है वो सीमा दरबार है। शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रहरी दमन हो रहे। हमारे नेता लोग हमको बार बार कहते हैं ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, शांतिपूर्ण होगा। मैं नेता से रिक्वेस्ट करता हूं, जब कोई सेना प्रहरी थारू को मधेश को यहाँ पर गोली मारता है और हम ऐसे चुपचाप बैठ नहीं सकेंगे। हम सेना प्रहरी सरकार का जो दमन है उसका हम ईद का जवाब हम पत्थर से देकर रहेंगे। प्रचंड 10 वर्ष से जनयुद्ध के नाम में वो गरीब के झोपड़ी में गोली बरसाता है, बम बरसाता है। और कांग्रेस प्रजातंत्र के नाम में नेपाल का प्लेन हाईजैक करके दूसरे देश में ले जा सकते हैं। नेताओं, मेरा प्रश्न है, संविधान पुनर्लेखन करके हमारा अधिकार का ले, हम कब तक ये शांतिपूर्ण आंदोलन करें? हमें आदेश दे, हमको बंदूक उठाने का आदेश दे। हमारा प्रवासी जनजाति गरीब महिला सब युवक वो बंदूक उठाने के लिए तैयार है। अगर ये आदेश हमको मिलेगा तो हम कहेंगे कि हम सिंह दरबार 2 दिन में कब्जा करेंगे। नस्लवादी शासक को सिंह दरबार से हम बाहर फेंकेंगे। हमारे हिंदी में कहा, लात के बूथ बात से नहीं मानते। केपी ओली जी अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए हम आपसे बात कर रहा है। अगर हम बात आप नहीं सुनता है ना, हमें मधेसी जनजाति दलित को लात उछालने आता है। जब हमारा लोग नस्लवादी शासक के थोपड़ में पड़ेगा, उसके बच्चे और बीवी नहीं पहचानेंगे कि उसका चेहरा कहां है। मित्रों, हम जब आंदोलन में है, बहुत से लोग कहते हैं अब हमारा खेती का सीजन हुआ है, हमारा व्यापार बिगड़ गया, हमारा पढ़ाई बिगड़ गया। अगर आपका खेती बिगड़ेगा तो आप 1 वर्ष को दुख हो सकता है। व्यापार बिगड़ेगा तो 1 वर्ष नुकसान हो सकता है। पढ़ाई बिगड़ेगा तो 1 वर्ष फेल हो सकता है। अगर ये राजनीति है ना, बिगड़ गए तो 1000 वर्ष दुख आपको
को मिलेगा। इसीलिए हजार वर्ष हमारा संतति को मुक्ति देना है तो एक व्यापार, एक खेती पाती, सब पढ़ाई छोड़ के एक मुक्ति के आंदोलन में समाहित होने के लिए मैं सबका यहां से आह्वान करता हूं। अंत में हम सब ने शत्रु को पहचान लिया। अब हमारा शत्रु यहां पर रहने वाले जो गरीब बहाव लोग नहीं है, नस्लवादी शासक जिसने 250 वर्ष से सीमांचल पर कब्जा कर रखा है, वो शासक हमारे सबका दुश्मन है। ये सब हमने पहचाना है। और दूसरा दुश्मन वो सिंह दरबार में नहीं है, वो हमारे साथ में हमारे पड़ोस में बैठा है जो नस्लवादी शासक का गुलाम करता है। हम यहां से चेतावनी देता हूं, अगर तुम नस्लवादी शासक गुलाम को गुलाम करने का काम नहीं छोड़ेंगे तो सबसे पहले कार्य तुम पर होगा हमारा। और अंत में ऐसे मंच पर मनेश की मुक्ति के लिए, आदिवासी की मुक्ति के लिए मैं एक अभियान के नाते बहुत बात करता हूं। शाम में मुझे फोन आता है, अंका जी तुम बड़े बड़े बात करते हैं, तुम कल हम रास्ते में तुमको हम सुता देंगे, हम तुमको मार देंगे। ये देश का गृह मंत्री वामदेव गौतम शक्ति बस ने फेसबुक में मनेश का आंदोलन का बात रखने के बजाय, थारूर आंदोलन का बात रखने के बजाय, आदिवासी आंदोलन का बात रखने के बजाय मुझे गिरफ्तार करके 16 दिन मानसिक यातना से हमें जेल रखा है। मैं ये ब्रह्मवादी शासक को कहता हूं, अहंकार जी का आवाज किसी धमकी और किसी त्रास से बंद नहीं होगा। जब तक मनेश का अधिकार न मिले, जब तक आदिवासी का अधिकार न मिले, जब तक शिल्पी का अधिकार न मिले, जब तक मुस्लिम का अधिकार न मिले, अहंकार जी सदा सर्वदा आवाज उठाते रहेंगे। अगर कोई मुझे गोली मारेंगे, मैं उस गोली को सहकर हम मरना चाहता हूं, लेकिन डर करके आंदोलन का मोर्चा